नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा टॉपिक है GS5, टॉपिक नंबर 19। जैसा मैंने बताया, मैं नंबर वाइज आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है भाई? एनजीओज इन उत्तर प्रदेश, उसके इश्यूज, कॉन्ट्रीब्यूशंस एनजीओ का और इम्पैक्ट। ठीक है, देखो एनजीओ के कॉन्सेप्ट को एक लाइन में मैं समझाऊंगा। सिंपल सा फंडा है, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है वो हर जगह पूरी तरह से पब्लिक के बीच में आखिरी लाइन तक कई बार नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए एनजीओ का कॉन्सेप्ट आया। मतलब गवर्नमेंट की जगह वो जाकर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को सर्व करेगी। ये सिंपल सा फंडा है, कहीं कोड करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए था। दोस्तों स्पीड में हम करेंगे क्योंकि हमें टाइम सेव करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, तो फटाफट देखते हैं। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। भाई आप सबसे पहले हाईलाइट करो कि यूपी इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, 24+ करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, और ये पॉपुलेशन कोट करना इसलिए जरूरी है, इससे समझ में आएगा कि एनजीओ की जरूरत इतनी क्यों है। फेसेस एक्यूट सोशल चैलेंजेस, एजुकेशन गैप्स हैं, माल न्यूट्रिशन है, जेंडर बायस है एंड रूरल पॉवर्टी है। ये इश्यूज आपने इंट्रो में थोड़ा बहुत यहां पर बताया। ओवर 19,000 एनजीओज आर रजिस्टर्ड इन यूपी अंडर नीति आयोग एनजीओ दर्पण पोर्टल एज ऑफ 2024। 2024 की बात करें तो 19,000 एनजीओ रजिस्टर्ड हुए यूपी में। ठीक है, एज ऑफ 2024। तो ये इस तरह का डेटा थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को इनरिच करेगा, आंसर को। एनजीओज एक्ट एज क्रूशियल इंटरमीडिएटरीज। देखो बात हो गई ना, जहां भगवान नहीं जा रहे थे माँ को बनाया, वैसे ही गवर्नमेंट जहां जहां नहीं पहुंच रही है वहां इंटरमीडिएटरी बन रहे हैं बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए एनजीओ का हमें हेल्प लग रहा है। अब की इश्यूज एड्रेस बाय एनजीओ। एनजीओ क्या की इशू एड्रेस कर रही है? तो भाई अगर एजुकेशन की बात करें यूपी के रिस्पेक्ट में, तो लो फीमेल लिटरेसी 67% वर्सेस 84% मेल। ड्रॉप आउट रेट्स इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में ड्रॉप आउट रेट फीमेल्स का ज्यादा है। ठीक है, तो ये एजुकेशन का जो इशू है वहां पर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, 34.7% चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड। ये NFHS 5 का जो सर्वे है उस पर बेस्ड डेटा है। और ये जो भी बात हो रही है ये यूपी के रिस्पेक्ट में हो रही है, ये ध्यान रखना। वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यमुना एंड गंगा पॉल्यूशन के बारे में आपने अच्छे से सुना ही होगा, डिफॉरेस्टेशन इन बुंदेलखंड। तो ये की इश्यूज है जिनको एनजीओज ने एड्रेस किया। अब मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आप एनजीओज को लेकर ही बात ना करें। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फेमस एनजीओज के। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भाई एजुकेशन का काम करता है। मतलब हर एनजीओ के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो उनके एनजीओ के जो ट्रस्ट डीड वगैरह होती है या जिस पर वो एनजीओ सोसाइटी के फॉर्म में बना हुआ होता है, उसमें उनके एरिया ऑफ वर्क मेंशन्ड होते हैं। तो हमें इतना दिल पर नहीं लेना है। तो एजुकेशन 2024 भाई इन्होंने क्या किया, ₹30,000 स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये ध्यान रखना अच्छे से। टीचर ट्रेनिंग इन रूरल यूपी। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को कोट करना अपने आप में क्योंकि बहुत फेमस है, तो कोई भी जो कॉपी चेकर है वो इसको इजीली कैच कर लेगा। प्रेरणा गर्ल्स स्कूल, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात हो रही है, सिर्फ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर फोकस्ड है। लो कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन इन लखनऊ प्रेज बाय ओबामा ऑर्गेनाइजेशन। ओबामा ने भी इनको प्रेज किया है भाई, ये ध्यान रखना। रेड ब्रिगेड ट्रस्ट, वुमेन सेफ्टी एंड राइट्स की बात हो रही है। ट्रेंड 50,000+ गर्ल्स इन सेल्फ डिफेंस अक्रॉस यूपी। सेल्फ डिफेंस के लिए भाई ट्रेंड किया है 50,000 से ज्यादा गर्ल्स को। रेड ब्रिगेड ट्रस्ट है। नंदघर जो वेदांता, देखो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो होते हैं ना, वो भी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एनजीओस को चालू करते हैं। ये चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड है। ओवर 3,000 आंगनवाड़ीज मॉडर्नाइज्ड की इन्होंने। न्यूट्रिशन और डिजिटल लर्निंग को इन्होंने बढ़ावा दिया है। गूंज डिजास्टर रिलीफ एंड क्लथिंग,
ठीक है, डिजास्टर रिलीफ और क्लथिंग में काम करते हैं। वैसे अगर इसको और ज्यादा डीप में जाओगे तो हाँ ये वर्ड आ गया, मेनिस्ट्रुअल हाइजीन के लिए भी ये काम करते हैं। ठीक है, और गूंज एक्चुअली देखा जाए ना तो एक वुमेन स्टार्टअप भी आप इसको बोल सकते हो, वुमेन ओरिएंटेड एनजीओ आप इसको बोल सकते हो। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, ये भी अगेन बहुत फेमस है। मिड डे मील्स फीड्स ओवर 2 लाख चिल्ड्रन डेली इन यूपी। ओहो क्या बात है, अंडर पीएम पोषण स्कीम, पीएम पोषण स्कीम। संपर्क फाउंडेशन स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन, संपर्क फाउंडेशन स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्टिव इन इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ज्यादातर आप यहाँ पर जो एनजीओस देख रहे हो वो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर और स्कूल्स एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस, इसको लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये हमने डेटा देखा। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट और बजट सपोर्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया। यूपी बजट 24-25 हाईलाइट देख लेते हैं भाई। रुपीज 1.06 लाख करोड़ फॉर एजुकेशन, 30% ऑफ टोटल बजट। एक्चुअली ये एनजीओ में गवर्नमेंट बजट की बात इसलिए हो रही है कि एनजीओस को देखकर गवर्नमेंट भी किस तरीके से उस सेक्टर में काम कर रही है। तो ये जरूरी नहीं आप पूरा मेंशन करें, थोड़ा बहुत कहीं कुछ याद आ जाए तो उसे फिट करके आ सकते हैं। रुपीज 42,774 करोड़ फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इतना डेटा याद रखना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन एक बार आपको एक आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके से कहां कहां चीजों को हम बिठा सकते हैं। मेंस की कहानी यह है दोस्तों, आपको लिमिटेड एरिया, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है। अपनी बातें ना लिखकर किसी भी बात को आप सब्सटेंशिएट कीजिए। सब्सटेंशिएट मतलब उसका लॉजिक दीजिए कि इसने ऐसा बोला है, इस रिपोर्ट ने ऐसा बोला है, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है, नीति आयोग ने ऐसा बोला है, तो उससे आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा। रुपीज 5129 करोड़ अंडर आईसीडीएस न्यूट्रिशन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और 35,993 करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए। एनजीओस को कोलैबोरेशन स्कीम लाइक मनरेगा और पीएमएवाई ग्रामीण में एनेबल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। स्पीड अगेन मैं बोल रहा हूं थोड़ी सी हम इसलिए ज्यादा रख रहे हैं कि आपको मुझे एक ओवरव्यू देना है कि किस तरीके से चीजें जाएंगी। प्रोस्पेक्ट्स में आप देख लीजिए, डिजिटल कोलैबोरेशन, एनजीओ लीड एड टेक सॉल्यूशन इन गवर्नमेंट स्कूल। भाई प्रोस्पेक्ट्स अगर देखोगे तो डिजिटल कोलैबोरेशन बढ़ा है एनजीओस के कारण, क्योंकि एनजीओस ने क्या किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में एडटेक सॉल्यूशंस को बढ़ा दिया। भाई जो आज आप ये वीडियो देख रहे हो ये एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, तो वो चीजें एनजीओ गवर्नमेंट स्कूल में कर रही है। यूपी में पीपीपी मॉडल पे काम कर रही है। देखो पब्लिक प्राइवेट मॉडल, एनजीओ है पब्लिक के लिए, लेकिन जैसे वेदांता का ये वाला एनजीओ था, वेदांता नंद घर, तो एक्चुअली देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो एनजीओ नाउ की पार्टनर इन जल जीवन मिशन में आ गया है, चलो ठीक है, एंड पोषण अभियान में भी घुस गया है। तो ये जल जीवन मिशन गवर्नमेंट का है और पोषण अभियान भी गवर्नमेंट का है, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं। सीएसआर एनजीओ अलाइनमेंट हो गया है भाई। कॉर्पोरेट फंडिंग ग्रास रूट्स वर्क थ्रू लोकल एनजीओ, क्या बात है। देखो क्या होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं ना वो सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भाई इस दुनिया में वो इतना काम करके पैसा कमा रहे हैं तो इस दुनिया को लौटाना भी तो पड़ेगा ना। जैसे हम भी है भाई कि इतना इस दुनिया से हमको मिला है, ईश्वर ने हमको तरह तरह की चीजें दी है, तो हमें कुछ तो लौटाना पड़ेगा। तो सीएसआर एनजीओ अलाइनमेंट उसी पे काम कर रहा है। ये पॉइंट थोड़े से तगड़े पॉइंट है, ये आपका नॉलेज वहां पर बताएंगे कि भाई आप कितना चीजों को लिंक कर पा रहे हैं। और ये डेटा आप ऐसे राइटिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस, एफसीआरए हर्डल्स आ रहा है भाई। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो है वो एफसीआरए और स्ट्रिंजेंट कर दी गई थी अभी 2020 में, तो इसके जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा हर्डल कर रहे हैं कहीं ना कहीं फंडिंग को, क्योंकि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। जिन एनजीओस के कंप्लाइंस यानी कि लॉ का कंप्लाइंस पूरा नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके जो ऑडिटर्स होते हैं उन एनजीओस के, उनको एफसीआरए रेगुलेशन पे रिपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, नॉट ऑल एनजीओस फॉलो अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होते, पैसे का सही यूज नहीं होता है, जिस पर्पस के लिए पैसा आता है वो कहीं और यूज हो जाता है। तो सोसाइटल रेजिस्टेंस भी है भाई। पेट्राइकल माइंडसेट के कारण रेजिस्टेंस रिफॉर्म एफर्ट्स आता है। एनजीओस ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, कई बार उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। एनजीओस इन यूपी आर पाइवेटल इन ब्रिजिंग द लास्ट माइल गैप इन डेवलपमेंट। भाई लास्ट माइल गैप को अगर फुलफिल करना है तो एनजीओस की जरूरत है।
With increasing public-private collaboration, policy focus, NGO are poised to significantly shape UP Social Human Development Index in coming decade. भाई कंक्लूजन तो यही बोल रहा है कि इनको बढ़ावा देना चाहिए, और अगर इसको बढ़ावा दिया तो आने वाले डिकेड्स में यूपी का सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अलग ही मुकाम होगा। तो ये एनजीओ की कहानी थी, हमने इसको कोशिश की है कम से कम टाइम में कवर करने की। आगे भी इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, तो बने रहिए साथ में। ठीक है।